आज होगा अध्याय 8 में मंडल आयोग। जानिएगा मंडल आयोग क्या है। हेडिंग क्या है अध्याय 8 का? सेकेंड ईयर हो रही है। मंडल आयोग है ना, मंडल कमीशन के बारे में। मंडल कमीशन है ना, पिछड़े वर्गों का मुद्दा केंद्रीय स्तर पर 1970 के दशक के अंतिम चरणों में जनता पार्टी की सरकार द्वारा उठाया गया था, है ना। एक कदम उठाया गया था 1970 में, दशक के अंतिम वर्ष में जनता पार्टी की सरकार थी उठाई, है ना। जनता पार्टी ने 1977 में अपने घोषणा पत्र में जातीय असमानताओं को स्पष्ट समाप्त करने तथा समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करने का वायदा किया। यानी दबा कुचला लोगों के लिए एक सुविधा प्रदान किया गया कि इनको जो हक है वो हक दिया जाए, सुविधा प्रदान किया जाए, है ना। कैसे देखिए, यानी सरकार गठन के पश्चात उक्त प्रस्ताव के आधार पर भारत के राष्ट्रपति ने 1 जनवरी 1979 में लोकसभा सदस्य पीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की, है ना। इस आयोग को मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग को क्या, मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, व्हाट इज मंडल कमीशन, मंडल आयोग से क्या समझते हैं, अथवा मंडल आयोग का क्या अर्थ है, अथवा मंडल आयोग की कोई एक परिभाषा लिखे। मंडल आयोग से क्या समझते हैं, क्या अर्थ है, आंसर क्या होगा? एक हो गया। मंडल कमीशन के बारे में देखिए, ध्यान दीजिएगा, नंबर मिलेगा सॉलिड। जो पूछता है क्वेश्चन वो आंसर दीजिएगा, समझे। ये दूसरी बार पढ़ाई हो रही है। देखिए, अब देखिए, तत्कालीन सरकार द्वारा आयोग गठन हेतु निम्नलिखित मुद्दे रखे गए हैं। कौन कौन? पहला देखो, मंडल आयोग का सिफारिश कौन कौन है। पहला, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए कसौटियों का निर्माण करना। पिछड़े वर्गों के लिए, लोगों के लिए शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए परिभाषित कर उसके लिए कसौटी तैयार करना। बात समझ रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, इस पिछड़े वर्गों के विकास के लिए उठाए जाने वाले कदमों प्रयत्नों की सिफारिश करना। जो दबा कुचला है उसके लिए सिफारिश करना, कदम उठाना। तीसरा पॉइंट है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों और क्षेत्रों में उन सेवाओं में आरक्षण की आवश्यकता अथवा संभावना की खोज करना जहां पिछड़े वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो, जहां पर बैकवर्ड को प्रतिनिधित्व नहीं मिला हो, स्थान नहीं मिला हो। चौथा, पिछड़े वर्गों के संबंध में संकलित तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उनके कल्याण हेतु उचित सिफारिश करना। पिछड़े वर्ग के लिए संबंध में संकलित तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट प्रतिवेदन तैयार करना। बिना रिपोर्ट, बिना आंकड़ा खाका तैयार करने बिना कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। रिपोर्ट तैयार करना, प्रतिवेदन तैयार करना तथा उनके कल्याण हेतु उचित सिफारिश करना। उनके कल्याण के लिए रिपोर्ट बना के सिफारिश करने के लिए। कोई भी चीज का अगर खाका तैयार नहीं करेंगे, संलिख तैयार नहीं करेंगे, वो काम आगे जाके नहीं होती है। अगर संलिख तैयार हो जाएगा, खाका तैयार हो जाएगा, डाटा तैयार हो जाएगा, वो आगे करने में काम सफल होती है, सहूलियत होती है, आराम मिलती है। देखिए, प्रस्तुत करना तथा उनके कल्याण हेतु उचित सिफारिश करना। क्या? इस प्रकार मंडल आयोग ने अपनी कार्य के आधार पर यह अनुभव किया कि इन वर्गों में पिछड़ापन सामाजिक एवं शैक्षणिक दोनों ही प्रकार का है। इस मंडल कमीशन से पिछड़े वर्ग में शैक्षणिक, आर्थिक दोनों तरह से पिछड़ा है लोग, है ना। शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए, यानी शैक्षणिक दोनों ही प्रकार से पिछड़ा है। अतः पिछड़े वर्गों में सम्मिलित जाति समुदाय के लिए आरक्षण की सुविधा आवश्यक है। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि इस गैर हिंदू जातियां तथा अनुसूचित जातियां का जनजातियों एवं जनजातियों को छोड़कर भारत में अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 52% है। इसी आधार पर आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 52% आरक्षण देने की संस्तुति की। 52% आरक्षण देने की
संस्तुति की पास किया गया। समझ रहे हैं? अब मंडल आयोग ने अपनी प्रतिवेदन रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिए। अब आयोग ने प्रतिवेदन में क्या सुझाव दिया ये जानिए, एग्जाम में आएगा। मंडल आयोग ने अपनी प्रतिवेदन में क्या क्या सुझाव दिए, क्या क्या सिफारिश की। फर्स्ट पॉइंट, अन्य पिछड़े वर्ग के ऐसे युवा जो योग्यता के आधार पर सेवाओं से वंचित रह जाते हैं उनके लिए 27% आरक्षण दिया जाए। जो नौकरी में नहीं पहुंच पा रहे हैं उतने नंबर से अन्य पिछड़े वर्ग के ऐसे युवा को योग्यता के आधार पर, उस क्वालिफिकेशन के आधार पर वंचित रह जाते हैं, उनको 27% आरक्षण दिया जाए। दूसरा में 27% आरक्षण केवल सेवाओं में ही नहीं बल्कि पदोन्नति में भी लागू किया जाए, प्रमोशन में भी लागू किया जाए। सरकार ने क्या किया, इनको ज्वाइनिंग में ही 27% योग्यता में ही नहीं, इनको पदोन्नति प्रमोशन में भी 27% आरक्षण की सुविधा और व्यवस्था किया जाए। पढ़ाई समझ रहे हैं? 27% का इनका सब जगह आरक्षण की व्यवस्था किया जाए। तीसरा पॉइंट, आरक्षित कोटा आरक्षित स्थान पर न भरने की स्थिति में कोटा अंतिम 3 वर्षों तक बढ़ाने का प्रावधान किया जाए, तत्पश्चात ही आरक्षण समाप्त किया जाए, है ना, तब आरक्षण को समाप्त किया जाए। अब आगे देखिए। चौथा, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की भांति अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आयु में विशेष छूट प्रदान की जाए। पांचवा, आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर शासन का यह सिद्धांत सार्वजनिक सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों के उच्च शिक्षा, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संसाधन बैंक तथा विश्व कल्याण विद्यालय, महाविद्यालय आदि में भी लागू किया जाए। छठा पॉइंट, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की भांति अन्य पिछड़े वर्गों को भी सूचीबद्ध किया जाए। अगला पॉइंट, आयोग का प्रस्तावित किए गए सुझाव को क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा उचित कानूनी प्रावधान किया जाए। अनुसूचित जातियों की तरह भी इनको भी कानूनी प्रावधान की सुविधा दिया जाए। इस प्रकार मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु विभिन्न आर्थिक सुझाव प्रस्तुत किए। साथ ही इन जाति समूहों में भीड़ यानी प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार हेतु कुछ समय क्रमबद्ध कार्यक्रमों के आयोजन का भी सुझाव दिया। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अलग से आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की गई। मंडल आयोग द्वारा ही गई सिफारिश की जनता दल सरकार द्वारा 1989 में पूरे देश में लागू किया गया और अगस्त 1990 में सरकार ने सभी सरकारी नौकरियों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में अन्य पिछड़ी जातियों की नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई, है ना। 27% आरक्षण की क्या कर दिया गया, व्यवस्था कर दिया गया कि इससे हमारे पिछड़े वर्गों को आगे जाके सुविधा मिलेगी। इसी कारण पूरे देश में बड़े स्तर पर विशेष प्रदर्शन हुए। परिणाम स्वरूप बीपीसी के नेतृत्व में द्वारा वाली जनता दल सरकार गिरा दी गई। इसी कारण पूरे देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ। क्यों 27% आरक्षण दिया जा रहा है, कोटा दिया जा रहा है। इसीलिए बीपी शरण की सरकार थी, उस सरकार को गिरा दिया गया। क्या किया गया, सरकार को गिरा दिया गया। इसी कारण पूरे देश में बड़े स्तर पर विशेष प्रदर्शन हुए, हंगामा हुआ। और परिणाम क्या हुआ, परिणाम बीपीसी के नेतृत्व में वाली सरकार को, जनता दल सरकार को लोग गिरा दिया, यानी सरकार को गिरा दिया, लोग सरकार को चलने नहीं दिया। क्योंकि आरक्षण एक ही समुदाय के लोगों को, पिछड़े वर्ग को क्यों दे रहे हैं करके पूरा विरोध हुआ। देश में पूरा कोने कोने पर आगजनी हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ, बहुत तरह की कांड हुआ और बहुत तरह के प्रदर्शन को सरकार को झेलना पड़ा। लास्ट में बीपी शरण की सरकार को, जनता की सरकार को लोगों ने गिरा दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंडल आयोग से हमारे पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि 27% आरक्षण पिछड़े वर्गों के लोगों को सुविधा प्रदान किया गया। बस आज इतना ही।